इसके कोयला तथा खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी तथा भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में कोल इंडिया का गेल, भेल तथा IOCL से एक MOU पर साइन हुआ, जिसमें कोयले से मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, फर्टिलाइजर तथा पावर का निर्माण होगा। इसी इंडिया का भेल के साथ लिग्नाइट से पावर सिनगैस बनाने पर भी एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रधानमंत्री के COP26 में दिए गए पंचामृत की प्रतिबद्धता पर ही यह एक अनूठा काम शुरू हुआ है। 2077 तक भारत को कार्बन शून्य, 47 तक 50% और 30 तक बहुत कम। By Honorable Prime Minister that the country should achieve 100 million ton of coal gasification by 2030. ठीक है, अभी तक की उस तरह उसको जलाकर बिजली बनाने की है और बाकी कुछ मात्रा जो देश में पूरा कोयला उपयोग होता है उसका कुछ अंश उद्योगों में भी जाता है और ये दोनों प्रणालियां इनसे बहुत कार्बन का उत्सर्जन होता है और ये देश के लिए, विदेश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चर्चा का विषय है। कोयले का गैसिफिकेशन, कोयले से तरह तरह के दूसरे उत्पाद गैसिफिकेशन माध्यम से बनाना एक ऐसी तकनीक है जिसमें कार्बन को मैनेज, कंट्रोल किया जा सकता है। तरह तरह के प्रयास हुए कि कोयले को आधुनिक तकनीकों से देश के विकास के लिए, ऊर्जा के लिए, विभिन्न चीज़ों के लिए विकसित किया जाए, परंतु वो विकास पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। मुझे याद है पेट्रोलियम मंत्रालय में ऑयल इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया और वो पायलट के स्टेज पर ही रह गया। उसके बाद कुछ प्रयोग प्राइवेट सेक्टर में हुए, स्टील में, जो कि बहुत अच्छे प्रयोग हैं, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। एक फर्टिलाइजर के लिए तालचेर फर्टिलाइजर का एक प्रोजेक्ट गैसिफिकेशन पर आधारित आ रहा है, परंतु यह फार एंड फ्यू बिटवीन जिसे कहते हैं। आज लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से ये जो MOU आज साइन होने जा रहे हैं, इसके माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स की आज नींव रखी जा रही है, सही मायने में कोयले के गैसिफिकेशन का ये सार्थक ठोस प्रयत्न ये पहली बार हो रहा है। इस coal will remain as one of the sources of energy even in 2072 and being used also for large number of other products like what we are discussing today, chemicals, hydrogen and fertilizers and so on. So its usage always creates problems. The problem was the Indian coal was considered to be something which is very dirty coal. It has got high ash content. And everybody felt that this is a coal which cannot be gasified. Honorable Prime Minister said that India should have its own coal gasification technology. And I was very happy to work with 3 agencies in the country. One of them was BHEL R&D, CMD is sitting here, who specially gave focus on the coal gasification R&D project and set up almost about 1 ton per day kind of a production unit through R&D. We started a program with IIT Delhi and Thermex, another private agency, under the funding from the Department of Science and Technology, and they would also set up a plant of 1 ton per day of producing methanol from coal. And this is the indigenous development of coal gasification technology without any support from any foreign agency. देश हमारा भारत सबसे कम अधिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कार्बन उत्सर्जन करता है। विकसित देशों के प्रयोग के प्रतिशत में हम अभी दुनिया के लिए बहुत ठीक है। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP26 में वचन दिया है, उस वचन की ही सफलता की एक आज एक महत्वपूर्ण कड़ी है आज का ये रूप। हमारे देश में कोयला का जितना आज उत्पादन है, उस हिसाब से हम इसे थर्मल प्लांट और अन्य उपयोग के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और हमारा भेल जो 1980 के दशक से के अंतिम चरणों से इस गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर काफी काम कर रहा है।
और उसको आज परिणाम में लाने में और उच्च एस वाले भारतीय कोयले के उपयुक्त प्रेशराइज्ड फ्लूइड हाइट वेट गैसिफिकेशन तकनीक पर जो कंपनी हमारी काम कर रही है, यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे भारतीय कोयले में ऐश की मात्रा लगभग 75% होती है। इस प्रकार के कोयलों को संभालने के लिए विदेशों में उतनी हाई टेक्निक उपलब्ध नहीं है। R&D हैदराबाद ने उच्च एस कोयले में मेथनॉल उत्पादन का 0.25 TPD के लिए एक प्रौद्योगिकी सुविधा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। आपको 5 से अधिक हमारे जो उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान है और 14 एक्सीलेंट सेंटर, उसके माध्यम से भेल एक मजबूत R&D प्रणाली के माध्यम से इन उत्पादों को और विकसित करने में एक सक्षम क्षमता के साथ नवीनतम तकनीक कोयला गैसीकरण की तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। 31st March, at least there will be 40 million tons of stock in all the thermal power plants. That is the situation today, and under the guidance of Honorable Prime Minister and his direction, today I can assure you, in coming few months, India will be purely Atmanirbhar as far as thermal coal is concerned. Almost 5 PSUs have joined together here: Coal India, NLC India, BHEL, and Indian Oil Corporation, GAIL India Limited. They are signing almost 4 MOUs. 2020 में हम कमर्शियल कोल लॉन्चिंग का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमल से करवाया था। तब PM साहब ने हमको एक डायरेक्शन दिया था। कमर्शियल कोल माइनिंग इटसेल्फ वाज ए बिग चैलेंज। तो इसमें पर प्रो अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। तो शायद झा वाज देयर एट दैट टाइम। तो अंत में प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन में हमने डिसीजन लिया और वो भी अच्छा आज चल रहा है। और उसमें भी विद इन दैट ऑल्सो मोर देन इनिशियली वी गेव अराउंड 20% discount as far as the revenue sharing is concerned, and now it is universally applicable to everybody. 50% revenue share we have allowed as far as if somebody is going for the gasification, even 10% of this total production finance. Then today we got around 6,000 crores of the in a way PIL scheme. That's out of that 3,000 crore for these PSUs which are participating today as far as the coal gasification is concerned. We are reserving 3,000 crores for the correct understanding. हाँ तो आप तो क्योंकि आप रिटायर होके जा रहे हैं पूरा साइन करके जाना है। बाद में भी आपका उपयोग हम लेंगे क्योंकि you are the expert. Dr. Anil Jain is the expert as far as energy is concerned. He has done his doctorate in and whatever the reforms we have brought in the coal sector, his contribution is there.